पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। 2 को हम लोग विभाग का पदभार लिए थे और 1 वर्ष पूरा होने पर विभाग के अंदर एनडीए सरकार की जो उपलब्धि है, जो विभाग के अंदर कार्य किया गया है, उसका एक रिपोर्ट कार्ड आपके सामने हम लोग रख रहे हैं। ये प्रकृति का उपहार को जो अभिशाप बना दिया था, बिहार के अंदर खनन विभाग बालू माफियाओं के द्वारा एक भय का वातावरण बनाया गया था और आज 1 वर्ष के अंदर हम राज्य के विकास हेतु राजस्व संग्रह को बढ़ाने एवं अवैध खनन के रोकथाम के उद्देश्य से कई कदम उठाए हैं। खनन क्षेत्रों में अवैध खनन की रोकथाम हेतु जियो कोऑर्डिनेट का केएमएल मैपिंग के माध्यम से जियो फेसिंग, जियो फर्स्ट क्षेत्र में खनिज वाहनों के आने पर स्वतः ही चालान निर्गत होना, खनन सर्च पोर्टल मोबाइल ऐप के जरिए जिला एवं विभाग स्तर पर परिचालनों की निगरानी का काम हमने शुरू किया। हमने खनिज प्रोसेसिंग स्थलों, एकीकृत धर्म काटोता वाहनों के निबंधन में तकनीकी नवाचार का प्रयोग शुरू किया। आज कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की घटनाओं पर सार्थक एवं प्रभावी अंकुश लगाने की कड़ी में मुख्यालय स्तर पर कमांड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की गई है। 24/7 कार्यरत है। छुट्टी के दिन में इसी विभाग में लोग रहते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, जिसका बड़ा असर पड़ा है। जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना हमने किया है। राज्य के सभी जिलों में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की जा रही है। बालू घाटों पर निगरानी हम करवा रहे हैं। कमांड कंट्रोल के माध्यम से बड़े स्क्रीन पर सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से बालू घाटों पर उच्च कोटि के कैमरों से लाइव फुटेज 24/7 निगरानी की जा रही है। वाहनों का बिना चालान, ओवरलोडिंग के उल्लंघन, इन सब पर भी नजर रख रही है विभाग। खनिज लदे वाहनों पर लाल पट्टी 20 इंची का चौड़ी पट्टी बनाया गया है। जो आज खनन विभाग में गाड़ी चल रहा है वो चिन्हित है। दूसरे स्टेट के लोग भी अब इसका नकल शुरू कर रहे हैं। धर्म कांटा पर कैमरों का, उच्च कोटि के कैमरों का अधिष्ठापन अनिवार्य हमने कर दिया है। जन शिकायत विभाग द्वारा हेल्पलाइन नंबर 061222153660, व्हाट्सएप नंबर 9472238821 ये हमने जारी किया है। मेल नंबर भी मेरा कंट्रोल कमांड minds@gmail.com है, जिस पर आम जनता के प्राप्त अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की शिकायतों को दर्ज करते हुए संबंधित जिलों द्वारा त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। पुरस्कार योजना हमने शुरू किया है। शिकायतकर्ता द्वारा दी गई सूचना पर वाहन जब्ती की स्थिति में शिकायतकर्ता को विभाग द्वारा पुरस्कृत किया जा रहा है। और आज भी पहले मुख्यमंत्री जी के द्वारा 24 लोगों को हमने पुरस्कृत किया, आज भी 21 लोगों को हम पुरस्कृत करने जा रहे हैं। हमारे जो बिहारी योद्धा हैं,
वाहन मालिकों चालकों की सुविधा के लिए ई चालान की वैधता समाप्ति से उत्पन्न समस्या के निराकरण के लिए व्हाट्सएप नंबर 9472238821 जारी किया गया है। कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्ति हमने प्रदत्त करने का इसी वर्ष निर्णय लिया और कैबिनेट से उनको ये ताकत हमने प्रदान किया। अब सभी जिला के खनिज विकास पदाधिकारी खान निरीक्षक को सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 4355 दिनांक 15/10/2024 के द्वारा कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्ति प्रदत्त की गई है। आज भारत सरकार द्वारा बिहार राज्य में स्थित बृहद खनिज के 3 खनिज ब्लॉक जिसमें रोहतास जिला अंतर्गत ग्लूकोनाइट के 2 ब्लॉक, चुटिया नौहट्टा एवं पिपराडी भुरबा एवं गया जिला अंतर्गत निकेल का खनिज ब्लॉक गेंजाइन शामिल है। नीलामी भी 4/7/2024, 5/7/2024, 9/7/2024 को हम लोग कराए हैं, जो सफल बीडर मेसर्स रुंगटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड एवं वेदांता लिमिटेड को प्राप्त हुआ है। बिहार राज्य सरकार को नीलामी के लिए आवंटित 3 खनिज ब्लॉक रोहतास जिला अंतर्गत भोरा कटरा लाइम स्टोन ब्लॉक, जमुई जिला अंतर्गत मंजोस मैग्नेटाइट ब्लॉक, भंटा मैग्नेटाइट ब्लॉक की नीलामी की गई है। भोरा कटरा लाइम स्टोन ब्लॉक रोहतास के लिए एकलव्य स्टोन प्राइवेट लिमिटेड है। और इस तरह से हम देश के नक्शे पर बृहद खनिज में बिहार भी अब आ गया। अब भारत का बृहद खनिज के नक्शे पर बिहार भी आ गया, इसी वर्ष आया। रोहतास, शाहपुर, अकबर नगर ग्लूकोनाइट गया, सपनेरी मैग्नेटाइट रोहतास, टीपा ग्लूकोनाइट जहानाबाद, पाताल गंगा मैग्नेटाइट गया। ये लैंड रिकॉर्ड भारत सरकार को नीलामी हेतु प्रस्ताव हमने भेजा है। अभी 5 ब्लॉक और हमने भेजा है। ये बृहद खनिज का गया औरंगाबाद जिला के धनरास ब्लॉक में टीन टंगस्टन दुर्लभ मृदा तत्वों और दुर्लभ धातुओं के अन्वेषण लाइसेंस एक्सप्लोरेशन लाइसेंस के लिए नीलामी हेतु भारत सरकार की सहमति हेतु हम लोग अनुरोध किया गया था। सहमति प्राप्त हो गई है और अब एक्सप्लोरेशन के लिए कार्य भी शुरू होने जा रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है। बिहार में जितने झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्र हैं, सभी जगह बृहद खनिज में बिहार अव्वल होगा। आने वाले दिनों में ये एनडीए सरकार की बड़ी उपलब्धि है, भारत सरकार के डबल इंजन की सरकार की। देश के प्रधानमंत्री जी का खनिज संपदा पर बिहार के प्रति जो फोकस है और बिहार के मुख्यमंत्री दोनों के नेतृत्व में खनिज विभाग बिहार को बृहद खनिज की ओर ले चलने के लिए तेजी से कदम उठा रहा है। मैं आपको जानकारी दे दूं, कुछ नए एक्टिविटी हम लोग शुरू कर रहे हैं। काफी हद तक सुधार हुआ है। आज जिन 21 लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से जो हमने शुरू किया था बिहारी योद्धा को इनाम दिलाने का, और वो इनाम अलग अलग क्षेत्रों में हम लोग देते हैं। हैवी वाहन पर 10,000 रुपया और ट्रैक्टर छोटे वाहन पर 5,000 रुपया गोपनीय रखा जाता है, किसी को पता नहीं चलता है। लेकिन हमारे बिहारी योद्धा अपने काम में लगे हैं और उनका सजगता ओवरलोडिंग अवैध खनन बहुत हद तक रोकने में हम लोग सफल हो रहे हैं। ऐसे भी अवैध परिवहन के वाहनों पर दंड का जो हमने प्रावधान किया, जिसकी चर्चा हमने पहले भी की है, कि ट्रैक्टर टाली पर 25,000, मेटाडोर हाफ ट्रैक पर 50,000,
फुल बॉडी ट्रक पर 1 लाख, ट्रैक्टर टाली पर 1 लाख, मेटाडोर हाफ ट्रक पर 2.5 लाख, फुल बॉडी ट्रक वाहन पर 4 लाख, डंपर हाइड्रोलिक पर 8 लाख, क्रेन, नाव, एक्सकावेटर, लोडर, पावर हैमर, कंप्रेसर, ड्रिलिंग मशीन पर 10 लाख। ये दंड का प्रावधान है। हम खनन निगरानी प्रणाली को बेहतर और पारदर्शी बनाने के लिए इंस्पेक्शन ऐप लॉन्च करने जा रहे हैं, जो अभी आपके सामने करेंगे, जो ये अवैध खनन में रोकने में बड़ा एक उपयोगी हथियार के रूप में होगा। सभी खनन पदाधिकारियों की विभाग की ओर से सिम कार्ड उपलब्ध कराया गया है। सबका सरकारी अब नंबर होगा और वो सरकारी नंबर हम आप लोगों को भी उपलब्ध कराएंगे। हर कार्यालय में वो नंबर लिखा रहेगा और ये जारी करने का कि किसी भी तरह के खनिज से संबंधित अवैध खनन, ओवरलोडिंग या हमारे बालू का उपयोगिता के अनुकूल, इससे संबंधित भी उनको सूचना कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं। खनन प्राधिकार है, उसके द्वारा वो लोग उस तरह की आपूर्ति की व्यवस्था को सुनिश्चित करने का कार्य करेंगे। ऐसे भी बालू मित्र पोर्टल भी हमारा इस महीने चालू हो जाएगा, जिससे लोगों के डिमांड को और बेहतर पूर्ति कर सके। एक और आप लोगों के माध्यम से हमने इस बार साधारण मिट्टी के गैर वाणिज्यिक उपयोग और निजी उपयोग के लिए रॉयल्टी मुक्त करने का जो निर्णय लिया गया, और इसके बावजूद कुछ जगह से शिकायतें आ रही है कि लोग परेशान करने के लिए पुलिस या इंस्पेक्टर, खनन इंस्पेक्टर, तो एक पत्र भी हमने 31/1 को जारी किए हैं कि अगर जो आप इस तरह से परेशान करेंगे तो उनको स्पष्टीकरण भी लिया जाएगा और उनको साबित करना होगा कि वो अपने जमीन से मिट्टी नहीं ले जा रहे थे, और जांच कराने पर अगर जो वो दोषी पाए गए तो विभाग कड़ी कार्रवाई करेगी। ऐसे भ्रष्ट मानसिकता के लोगों के साथ विभाग की पूरी सख्ती रहेगी। एक अंतर्राज्यीय ट्रांजिट पास ISTP की व्यवस्था बनाकर हम अन्य राज्यों से हो रहे खनन व्यवसाय को पारदर्शी और सुसंगत बना रहे हैं। सतत खनन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित अन्वेषण विंग बनाया गया है। ये सब नया लॉन्च हम शुरू कर रहे हैं। सभी MDO और माइनिंग इंस्पेक्टर की रैंकिंग की व्यवस्था बनाकर ईमानदार और कार्य क्षमता पर आधारित कार्य प्रणाली विकसित करने जा रहे हैं। आज हमारे सेक्रेटरी और डायरेक्टर लगातार 2-3 महीने से सबका रैंकिंग अलग अलग पहलू पर कर रहे हैं, और उसके हिसाब से हम लोग वैसे जो सही विभाग के हित में, सरकार के हित में, राज्य के हित में काम कर रहे हैं, हम वैसे पदाधिकारी को भी पुरस्कृत करेंगे और गलत मानसिकता के लोगों को दंडित भी करेंगे। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 136% से ज्यादा संग्रहण हम कर चुके हैं। वार्षिक लक्ष्य इस वर्ष दिसंबर तक हमें 50% हासिल करना था। राजस्व कर चुके हैं, जिसके अगेंस्ट हम लोग लगभग 60% प्राप्त कर लिए हैं। और आपको ये भी जानकारी दूं कि कुल छापेमारी 25,284, कुल प्राथमिकता FIR 2992, गिरफ्तारी 1138, कुल वाहनों की जब्ती 9,414,
वाहनों की जो जब्ती हुई है उसमें बहुत सारा अवैध अभी तो हम खत्म कर लें तब ना क्वेश्चन। कुल छापेमारी 25,284, कुल प्राथमिकी FIR 2,992, कुल गिरफ्तारी 1,138, कुल वाहनों की जब्ती 9,414। ये अपने पास अभी आया है और हर महीने हम लोग आपको जानकारी दे ही रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि खनन माफिया का राज्य उसका किला ढह रहा है। जो गोलियों की बौछार चलती थी, सरकार NDA सरकार राजद के पीरियड में किस तरह से गोलियों की बौछार होकर करके भय का वातावरण बनाया जाता था, अब गोलियों की बौछार नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारा राजस्व भी बढ़ रहा है, प्रकृति का उपहार वरदान बन रहा है, रोजगार का अवसर भी बढ़ता जा रहा है और अवैध खनन ओवरलोडिंग पर भी लगाम लग रहा है। ये अपनी सरकार के 1 वर्ष की उपलब्धि है और ये उपलब्धि तुलनात्मक विश्लेषण करने की जरूरत है। लोगों को अवसर मिला था सेवा का, उस पीरियड और इस पीरियड में अंतर क्या आया और इसकी विश्लेषण होनी चाहिए। और इसमें अभी कुछ माफिया लोग एक नकारात्मक वातावरण सेट कर रहे हैं। कुछ जिले के अंदर वो अपने घाट को सिलेंडर करने की व्यवस्था भी लिख करके दिए हैं, खास करके आरा, गया, रोहतास। हमने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सरकार तैयार है, जो सिलेंडर करना चाहता है उसकी जमानत, उसकी सिक्योरिटी मनी जब्त होगी। और वो किसी घाट पर भी काम कर रहे हैं, जब एक जगह सक्षम नहीं है तो दूसरे जगह सक्षम कैसे होंगे। ऐसे अक्षम लोगों का पूरी तहकीकात भी कराएंगे और एक से अधिक घाट चलाने वाले लोग अवैध खनन रुकने से परेशान होकर के घाट सिलेंडर का खेल खेलेंगे तो सरकार पूरी सजगता से फिर से घाट की नीलामी भी कराएगा और उन लोगों का सिक्योरिटी मनी जब्त करके ब्लैक लिस्टेड भी करेंगे, ताकि वो कहीं भी, और सभी स्टेट को भेजेंगे ताकि वो कहीं भी खनन की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सके। जो अच्छे काम कर रहे हैं, मेरे राजस्व को बढ़ाने में लगे हुए हैं, वैसे बंदोबस्तधारी, वैसे पदाधिकारी और वैसे मेरे बिहारी योद्धा जो सोशल मीडिया से लेकर के जो यूट्यूबर है या अन्य लोग है जो बिहार के हित में अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करता है, उनका सम्मान समय समय पर हम लोग करते रहेंगे। वह क्रम जारी रहेगा। आज भी 21 लोगों को आप लोगों के माध्यम से उनका सम्मान में 2 शब्द मिलनी चाहिए, ताकि बिहार के अंदर की नकारात्मक वातावरण बदलने में इन लोगों की अहम भूमिका है, जो पर्दे के पीछे बैठकर अवैध खनन ओवरलोडिंग रोक रहे हैं। मैं हृदय से आप लोगों के माध्यम से उन्हें धन्यवाद देता हूं।